GOAT मतलब के गॉड। अगर मैं कहूं कि इस वक्त क्रिकेट का रियल गॉड जसप्रीत बुमराह है, तो इसमें एक पर्सन भी जिसको इशू हो ना तो वैसे यहां से चला जाए। ओ भाई, इससे बड़ा कोई बॉलर है नहीं, अब तो प्रूव हो गया है। आज आपने के अंदर, तो उससे तो यही लग रहा है कि इंडिया की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है इस टेस्ट मैच में, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी अ लीड ऑफ 218, दे आर 172 फॉर नो लॉस इन द सेकंड इनिंग्स, और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर फर्स्ट इनिंग्स में 46 की लीड भी ली इंडिया ने। और क्या फ्लैटरिंग फिगर्स हैं जसप्रीत बुमराह के, 5 for 30, हर्षित राणा डेब्यू 3 विकेट्स, और उसके बाद फिर जो है सिराज का जो कल आउटस्टैंडिंग स्पेल था जिसमें से 2 विकेटें ली थी। तो इंडिया इज इन अ वेरी फॉर्मिडेबल पोजीशन राइट नाउ इन दिस। जरा लाइटर नोट पे मैं बात कर रहा हूं, बाकी टीमें भी जाती है, इंडिया भी जाता है, इंडिया भी जाता है जिम्बाब्वे खेलने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान ही चला जाता है, इंडिया भी जाता है, वहां पे जाके खेल के आता है। हाँ, ये एक फर्क जरूर था कि इंडिया अपने इमर्जिंग स्टार्स को ज्यादातर भेजता है कि जाओ जाके खेल के आओ। पाकिस्तान में इस दफा जरा उस ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश की गई है, वरना तो जनाब हमारे क्या कैप्टन क्या वाइस कैप्टन जितने सीनियर हैं। पहली इनिंग्स में 150 पर ऑल आउट होने के बावजूद टीम इंडिया ने 46 रन्स की बढ़त ली और खेल 2 रोज का हुआ है और समझ में आ रहा है कि पर्थ टेस्ट किस रुख जा रहा है। अगरचे ऑस्ट्रेलिया में पूरी कैपेसिटी है कि वो पलटकर वार करते हैं और खासकर अपने बैकयार्ड के अंदर वो हमेशा रेजिस्ट करते हैं, मगर फिल वक्त 2 रोज का खेल में कहीं पे आपको ऑस्ट्रेलिया नजर नहीं आया। अगरचे कल पहला रोज में आपको उनकी बॉलिंग नजर आ रही होगी, उस वक्त लगा कि 150 पर इंडिया को ऑल आउट कर दिया और इंडिया वही अपनी बैट फॉर्म को लेकर चल रहा है, मगर थैंक्स टू जसप्रीत बुमराह और राणा का स्पेल जो बड़ा शानदार रहा, और उसके बाद ओपनर्स जो टीम इंडिया GOAT मतलब के गॉड। अगर मैं कहूं कि इस वक्त क्रिकेट का रियल गॉड जसप्रीत बुमराह है, तो इसमें एक पर्सन भी जिसको इशू हो ना तो वैसे यहां से चला जाए। ओ भाई, इससे बड़ा कोई बॉलर है नहीं, अब तो प्रूव हो गया है। आज आपने स्ट्रैट्स देखा होगा, कितना बड़ा स्ट्रैट लिखकर आया था, जिसने क्रिकेट की 100 साल की हिस्ट्री के अंदर जसप्रीत बुमराह की टेस्ट की जो एवरेज है वो सबसे बेस्ट है, 19 की है। इतनी अच्छी एवरेज ना वसीम की थी, ना वकार की, ना स्टार कमिंस। तो अब की बात है मैगरा हो या जिसको कहते हैं एंडरसन हो, जितने बड़े मर्जी बॉलर आ जाए क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर, इनकी भी इतनी अच्छी एवरेज नहीं थी जितनी बुमराह की है। इसको भी छोड़ दे, एवरेज को कौन देखता है, इंपैक्ट देखते हैं ना। तो कहा है ना ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, क्यों कहा है? क्योंकि ये वो बंदा है जिसने आज ऑस्ट्रेलिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया कि इंडिया, देखो आपको समझना पड़ना है, मैच से पहले इंडिया प्रेशर में था, 3-0 इंडिया हार कर आ रहा था। टीम में चेंजेस, इंडिया के 6 चेंजेस थे आज की टीम के अंदर। प्रेशर में कौन था? मैच शुरू हुआ, इंडिया आया, 2 सेशन इंडिया हारा, 150 पे आउट हुआ। ऑस्ट्रेलिया ड्राइविंग सीट के ऊपर था। ऑस्ट्रेलिया को ड्राइविंग सीट से बैक सीट पे बिठाने में काम किसका आया है? जसप्रीत बुमराह का, जिसने नए बॉल से जो बॉलिंग करके दिखाई है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है यार। उसका ठप्पा पड़ के तो बॉल समझ ही नहीं आता, दिखता ही नहीं है, लग रहा था कोई बॉलर बॉलिंग। उसने भी तीनों बॉलर से अपना काम करके दिखाया, लेकिन बुमराह क्यों? क्योंकि बुमराह अनप्लेएबल है। एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी सोशल मीडिया पे, गूगल प्लीज प्ले जसप्रीत बुमराह। आगे वो लिखता है सॉरी मैं तो भूल गया था, बुमराह इज अनप्लेएबल। बड़ी अच्छी उसने बात लिखी, सच्ची में वो अनप्लेएबल है यार। जो उसने बॉलिंग की है, उस्मान ख्वाजा इस टीम का सबसे खतरनाक प्लेयर था, क्योंकि वो बड़ा खतरनाक है, वो रन्स बड़े स्लो करता है लेकिन विकेट संभाल लेता है। उसको आउट किया। स्टीव स्मिथ जो कि बैकबोन समझा जाता है ऑस्ट्रेलियन टीम की, उसको पहली बॉल के ऊपर आउट करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं समझता हूं कि बुमराह जो काम किया, फिर पैट कमिंस जो कि एंड पे आके रन मार जाता होता है, तो ये तो चीजें देखने को मिली है इसमें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। अगर आप जो है ना, अगर क्रिकेट फैन है और क्रिकेट के चाहने वाले हैं, तो 2 चीज़ें मत कीजिएगा। एक, कभी भी किसी क्यूरेटर की बात पे यकीन मत कीजिएगा, और दूसरा, क्योंकि वो बिल्कुल रिलायबल नहीं होते हैं। दूसरा ये कि सोशल मीडिया पे कभी, जो सोशल मीडिया पे जो क्रिकेट की चीज़ें छपती हैं, उस पर कभी यकीन मत कीजिएगा, और उस पर तक यकीन मत कीजिएगा जब तक कि आप खुद उसको जो है वेरीफाई ना कर लें। क्योंकि ये जो पर्थ में टेस्ट मैच हो रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का,
मतलब यार क्या कुछ नहीं कहा गया था इस पर्थ पिच के बारे में बिफोर द टेस्ट मैच स्टार्टेड। क्यूरेटर साहब ने एक लंबा चौड़ा बयान दिया था कि इतना पेस होगा, इतना बाउंस होगा और ऐसे ये पिच खेलेगी 5 दिन और ऐसा होगा और क्रैक्स नहीं आएंगे क्योंकि धूप नहीं आई है और बारिश हुई है। उस पर सुनील गावस्कर साहब ने रिएक्ट किया, कुछ और प्लेयर्स ने रिएक्ट किया। हुआ ये है भाई कि मतलब पहले दिन जिस तरह पिच खेली है पर्थ में ये ऑप्टस स्टेडियम की, सेकंड डे बिल्कुल उसके ऑपोजिट खेली है। यानी कि पहले दिन जहां 17 विकेटें गिरी तो सेकंड डे से 3 विकेटें गिर रही है। और इस वक्त जो इंडिया ने जिस तरह से कील ठोक रहा है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो उससे तो यही लग रहा है कि इंडिया की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है इस टेस्ट मैच में, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी लीड ऑफ 218, दे आर 172 फॉर नो लॉस इन द सेकंड इनिंग्स। और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर फर्स्ट इनिंग्स में 46 की लीड भी ली इंडिया ने। और क्या फ्लैटरिंग फिगर्स हैं जसप्रीत बुमराह के, 5 for 30, हर्षित राणा डेब्यू 3 विकेट्स, और उसके बाद फिर जो है सिराज का जो कल आउटस्टैंडिंग स्पेल था जिसमें से 2 विकेटें ली थी। तो इंडिया इज इन अ वेरी फॉर्मिडेबल पोजीशन राइट नाउ इन दिस टेस्ट मैच। अब मेरा किया कि वाह वाह, मजा आ गया। उस ऑस्ट्रेलिया की पिद्दी निकल रही है, हो रही है पिद्दी कि जो बाकी दुनिया की मतलब मुरम्मत करके हिजामत करके जरा अच्छे तरीके से भेजा करता था। यही ऑस्ट्रेलिया का तरीकाकार है। अब उनको रखा 57 ओवर फील्ड में, विकेट कोई नहीं गिरी। मजीद इनको 80, 90 ओवर, 70 ओवर जितने मैक्सिमम पूरा दिन खेल जाओ, कल खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो। और इनकी जो 140 की स्पीड है वो कम होते होते जब 130 पे आ जाए तब जाके कहना चलो ठीक है। और जायसवाल और केएल राहुल, मिजाज नहीं है जायसवाल का कि वो 40-45 की स्ट्राइक रेट से खेले, इतना उसका मिजाज नहीं है। वो टेस्ट में भी 70 का स्ट्राइक रेट है उसका, टेस्ट में, जी हां टेस्ट में 70 का स्ट्राइक रेट। तो अब अपने मिजाज से हटके खेल रहा है। मैं तो कह रहा हूं बाकी भी जितने आए, कोई जरूरत नहीं है 50 के ऊपर का स्ट्राइक रेट लेके जाने की। 50 के स्ट्राइक रेट से 40 करो, 50 करो, 60 करो, 70 करो, जितने आ रहे हैं उसी हिसाब से खेलो, लंबा लंबा खेलो। और एंड पे अब लबुशेन भी भाग भाग के बॉलिंग कर रहा है, तो वो टाइम आ जाए तो तब आप देखना कि हाँ चलो ठीक है, अब हम जरा देखते हैं क्या हिसाब किताब। तो लंबा खेलो भाई साहब, कल पूरा दिन ही खेलो, कोई वक्त की कोई कमी नहीं है, कुछ भी हिसाब किताब नहीं है। और 5 दिन का मैच है, अभी 2 हुए हैं और 3 दिन बाकी हैं। बारिश बुरिश का भी कोई इम्कान नहीं है। और जितना जितना वक्त आगे गुजरेगा फिर ही आपको कहीं ना कहीं ये पिच की जो हालत है वो मजीद डिटेरिएट होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। पहली इनिंग्स में 150 पर ऑल आउट होने के बावजूद टीम इंडिया ने 46 रन्स की बढ़त ली और खेल 2 रोज का हुआ है और समझ में आ रहा है कि पर्थ टेस्ट किस रुख जा रहा है। अगरचे ऑस्ट्रेलिया में पूरी कैपेसिटी है कि वो पलटकर वार करते हैं और खासकर अपने बैकयार्ड के अंदर वो हमेशा रेजिस्ट करते हैं, मगर फिल वक्त 2 रोज का खेल में कहीं पे आपको ऑस्ट्रेलिया नजर नहीं आया। अगरचे कल पहला रोज में आपको उनकी बॉलिंग नजर आ रही होगी, उस वक्त लगा कि 150 पर इंडिया को ऑल आउट कर दिया और इंडिया वही अपनी बैट फॉर्म को लेकर चल रहा है। मगर थैंक्स टू जसप्रीत बुमराह और राणा का स्पेल जो बड़ा शानदार रहा, और उसके बाद ओपनर्स जो टीम इंडिया की दूसरी इनिंग में जिन्होंने बल्लेबाजी की वो अपने तौर पर एक कमाल बल्लेबाजी थी। खासकर जायसवाल, उन्होंने बड़ी शानदार बल्लेबाजी की है। केएल राहुल ने भी खूब उनका साथ दिया और अब कंप्लीट लग रहा है कि कंट्रोल टीम इंडिया के पास है। मगर टीम इंडिया को भी मालूम है कि अब जो पिच है वो थोड़ी सी बैटिंग को सपोर्ट भी कर रही है और इसलिए वो जो अपनी बढ़त है इसको मजीद बढ़ाते रहेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए 350 प्लस तक अगर ना गया टीम इंडिया तो इंडिया के लिए भी मुश्किल हो सकती है जिस तरह की अब पिच बिहेव कर रही है। मैंने कल भी जब व्लॉग किया था तो मैंने ये बात मेंशन की थी कि ये होता है बाजू का इंग्लैंड में और